Hello everyone. Let's proceed the studies of our subject Indian banking system, and today we will start the discussion of structure of cooperative banks in India. ये जो स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ इंडिया, इसे हम लोग तीन वीडियोस में स्टडी करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया का ये फर्स्ट लेक्चर है, और स्ट्रक्चर के बारे में और फर्दर दो लेक्चर्स आप लोगों को मैं स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन। द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ द कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है मीन्स ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया है, ये इनका काम है कि जो पर्सन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उस पे मेन रूप से ध्यान देना और उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। और हमारे देश में थ्री टीयर सिस्टम है किस चीज का, कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर का। फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर में वो है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पैक्स, और ये विलेज और ब्लॉक लेवल पे होता है। नेक्स्ट जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक्स है उन्हें कहा जाता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। और नेक्स्ट जो है वो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एट स्टेट लेवल। सो ये तीन स्ट्रक्चर में आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें कि फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज पैक्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट जो है टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट टू द फार्मर्स और पीपल ऑफ रूरल एरिया। मीन्स जैसे कि एक पैक्स का स्थापना जो होता है वो विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल पे होता है। इट मीन्स ये जो क्रेडिट फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करेगी ये फार्मर्स को और रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको। नेक्स्ट जो है टू इनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मीन्स जो रूरल एरिया में लोग हैं उन लोगों के बीच सेविंग की हैबिट को इनकरेज करना। कैसे कि उनके जो डिपॉजिट्स हैं, सेविंग है, उसको वो एज डिपॉजिट लें और उस पर वो इंटरेस्ट पे करें। नेक्स्ट जो है टू डिस्ट्रीब्यूट फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स अमंग द फार्मर्स। यस, फर्टिलाइजर्स और सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए फार्मर्स को। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प थ्रू ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज। मीन्स फाइनेंशियल हेल्प तो देते ही क्रेडिट दे करके, साथ में टेक्निकल हेल्प भी करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का कल्टीवेशन बढ़ाया जाए। जैसे कि अभी पैडी क्रॉप लग रहा है ना, धान की खेती हो रही है, धान रोप रहे हैं, देन धान जो है उसकी उसका किस तरीके से ज्यादा उत्पादन हो उसके लिए भी ट्रेनिंग कभी कंडक्ट करा दिया जाए। फार्मर्स है जिन्होंने अपना डेयरी फार्म रखा हुआ, गाय पाले हुए हैं, देन गाय से किस तरीके से मैक्सिमम प्रोडक्शन मीन्स किस तरीके से वो एक गाय जो है वो ज्यादा दूध दे। अब कोई पर्सन है जो कि पिसीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में है, मीन्स फ्रूट्स का उत्पादन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बनाना का उत्पादन कर रहे हैं, देन बनाना क्या किस तरीके से ज्यादा बनाना का उत्पादन हो, ये सब टेक्निकल हेल्प पैक्स के द्वारा दिया जाता है फार्मर्स को। नेक्स्ट जो है मेंबरशिप ऑफ पैक्स। द मेंबरशिप ऑफ पैक्स इज कन्फाइंड टू पर्सन बिलोंगिंग टू विलेज और ब्लॉक वेयर एवरी पर्सन इज नोन टू अदर पर्सन। जो मेंबरशिप है वो विलेज और ब्लॉक तक ही सीमित रहते हैं, और इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को अच्छे तरीके से जानते रहते हैं। 10 or more person of a locality can form packs, मीन्स एटलीस्ट 10% चाहिए और वो लोग मिलकर के एक पैक्स की स्थापना कर सकते हैं। अ पर्सन कैन बिकम इट्स मेंबर बाय परचेजिंग इट्स शेयर्स। एक पर्सन जो है इसका मेंबर बन जाता है कैसे, जब इसकी शेयर्स वो खरीदता है तब। और नेक्स्ट जो है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड, विच मीन्स
ईच मेंबर इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ द सोसाइटी। जो मेंबर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, असीमित है। मतलब अगर पैक्स को नुकसान हुआ देन एक तरीके से उस नुकसान की भरपाई उन लोगों के पर्सनल प्रॉपर्टी से भी की जाएगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैनेजमेंट, एक पैक्स का डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है और हर एक मेंबर के पास राइट होता है एक वोट देने का। ऐसा नहीं कि अगर कोई मेंबर है जिसने 10 शेयर रखे हुए वो 10 वोट कर सकता है, ऐसा नहीं है। चाहे वो 10 शेयर रखे या 50 शेयर रखे, एक ही वोट वो पर्सन कर सकता है। नेक्स्ट है ऑल मेंबर्स ऑफ द पैक्स इलेक्ट द मैनेजिंग कमिटी एनुअली। जो भी पैक्स के मेंबर्स हैं वो एक मैनेजिंग कमिटी का फॉर्मेशन करते हैं। द मैनेजिंग कमिटी कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड मेंबर्स। जो मैनेजिंग कमिटी है उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं और मेंबर्स होते हैं। और वर्किंग ऑफ पैक्स हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट है फंड्स। The working fund of PACS consists of share capital, membership fee, reserve fund। जो रिजर्व फंड है वो 25% ऑफ प्रॉफिट मीन प्रॉफिट का 25%, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स एंड लोन्स फ्रॉम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। दे आल्सो एक्सेप्ट ग्रांट्स, गिफ्ट्स एंड चैरिटीज। सिंपल है कि मीन्स इसके पास जो फंड है वो शेयर कैपिटल है, मेंबरशिप फी है, रिजर्व फंड है। जो मेंबर्स हैं और मेंबर्स और नॉन मेंबर्स है वो लोग जो अपना डिपॉजिट दे रहे हैं वो सब, और किसी गवर्नमेंट से ग्रांट मिला, किसी फिलैंथ्रोपिस्ट से किसी तरीके का चैरिटी मिला, गिफ्ट मिला, ये सब। लोन्स, द पैक्स ग्रांट शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स फॉर मीटिंग प्रोडक्टिव नीड्स ऑफ देयर मेंबर्स ओनली। लोन्स आर गिवन अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ लैंड और क्रॉप। मीन्स ये लोन देते हैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन किसे, अपने मेंबर्स को। और जो लोन देते हैं वो पर्सनल सिक्योरिटी पे देते हैं या फिर लैंड की सिक्योरिटी पे या फिर क्रॉप्स की सिक्योरिटी पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेकेंड टीयर है वो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं उसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।